जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उमैर और आज हम बात करेंगे स्वीडन स्टडी वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आपके क्वेश्चंस का। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और प्लस आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेशली स्वीडन के बारे में या स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ़िनलैंड, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दें। प्लस मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज, तो वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। और अगर कोई डिटेल में जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, ये कौन साहब थे, यूनिवर्स यूनि पैराडाइज इन यूनिवर्स, यस। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। तो मैं ये थोड़ा सा चूँकि लंबी वीडियो बनेगी तो इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको मैं कमेंट में जवाब दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न हो सकता है। तो बेसिकली जो वीज़ा इंटरव्यू होता है उसमें 3 एरियाज़ जो है वो कवर करते हैं। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। सेकंड उसमें होता है आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी स्टडी और देन डेस्टिनेशन, मतलब आप स्वीडन में आ रहे हैं तो आपकी इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड टू स्टडी। थर्ड आपका होता है फ्यूचर प्लानिंग। तो ये 3 एरियाज़ होते हैं जिसके बारे में वो जनरली मतलब आपसे क्वेश्चन करते हैं। और प्लस इसमें हम एडिशन कर देते हैं, अगर आपका स्टडी गैप है तो उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो अब एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एरिया जो है वो कवर करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी वीज़ा फ़ाइल में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने स्टडी कर लें, लाइक फैमिली सर्टिफिकेट, जो फैमिली ट्री होता है, और उसके अलावा जो आप बैंक स्टेटमेंट मतलब प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो आप फंड्स अपने शो कर रहे हैं, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई इतनी वो ख़ास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो ज़ाहिर है आपको सारी इन्फॉर्मेशन होती है अपने बारे में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपके फाइनेंसिस का है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके स्पॉन्सर कौन है, तो ज़ाहिर है वो आपके अम्मी हो सकते हैं, अब्बू हो सकते हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं। तो जो भी स्पॉन्सर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, और मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी स्टेटमेंट को एक दफ़ा आप स्टडी कर लें, तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एरिया की, और वो है यूनिवर्सिटी और एजुकेशन। इस एरिया में आपसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? इस एरिया में बेसिकली आपसे जो जनरल क्वेश्चन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और हर किसी से तकरीबन ये होता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया? और आप इस सिटी में ही क्यों जाना चाहते हैं? एंड देन थर्ड ये कि आपको ये यूनिवर्सिटी कैसे मिली? तो पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जब अगर आप सच्चे हैं तो आप बिल्कुल ब्लंटली वहाँ पे जवाब देंगे और आप रुकेंगे नहीं, ना ही आपके मतलब को फेस पे या आपकी ज़ुबान पे कोई हेजिटेशन आएगी। तो ये बेसिकली आप ब्लंट तब होंगे जब आपके पास पूरी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी। इसीलिए मैंने आपसे पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप ये कोशिश करें, और कोशिश नहीं बल्कि 100% मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना स्टडी वीज़ा, अपनी पूरी फ़ाइल, सारा कुछ आप खुद तैयार करें, ठीक है? और अपने डॉक्यूमेंट जो है खुद प्रेज़ेंट करें। एक तो ये कि आपको पूरे प्रोसेस की समझ आती है और आप इंटरव्यू में मार नहीं खाते किसी वजह पे, किसी भी, जब आप एजेंट को दे रहे होते हैं सारा कुछ उसने खुद करना है और आप उसके बिहाफ़ पे बैठे होते हैं, इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है तो एजेंट ने आपकी फ़ाइल बनाई हुई है, आप उसने सारा कुछ किया हुआ है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये भी एक मतलब रीज़न है कि आप अपनी फ़ाइल खुद तैयार करें। तो यूनिवर्सिटी में जब जब वो पूछते हैं आपसे कि आपको ये यूनिवर्सिटी कैसे मिली, तो मतलब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्टडी करना चाह रहा था, मेरी इंटेंशन थी स्वीडन में स्टडी करने की, तो वो मैंने गूगल पे सर्च किया और मेरे बजट के हिसाब से मुझे ये सूट करती थी। तो आप ये जवाब दे सकती हैं कि मेरा बजट, जितना बजट था उस हिसाब से मुझे ये सूट करती थी। सेकंड, वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं, मतलब उस सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं और ये सिटी ही आपने क्यों चूज़ किया। तो अगर आप कोई बिग सिटी चूज़ करते हैं तो उसका जवाब ये हो सकता है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं थी, इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा है, लाइक अगर स्टॉकहोम की बात करें, गोथेनबर्ग की बात करें, माल्मो की बात करें, या जो भी बड़े सिटीज़ हैं, तो उसकी आप ये रीज़न दे सकते हैं।
और अगर आप किसी छोटे सिटी को चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप छोटे सिटी को चूज़ करें, तो छोटे सिटी को चूज़ करने का रीज़न आप ये दे सकते हैं कि आपको कल्चरल इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो जब आप उनको जवाब ये प्रॉपर दीजिएगा, अगर आप वो आपसे पूछें कि आप इस छोटे सिटी में क्यों जा रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, तो आप ये जवाब दीजिएगा कि वहाँ पे मुझे क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग लोग कम हैं, मैंने जो रिसर्च की या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और प्लस ये कि थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कम हैं, तो मुझे ज़्यादा चांस मिलेगा लोकल लोगों के साथ इंटीग्रेट होने का और लर्न करने का। तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए नहीं आ रहा, मैंने ब्रॉडर एस्पेक्ट में मतलब कल्चर को भी लर्न करना है, तो अपनी लर्निंग को ब्रॉडर करना है, तो ये आपके पास एक अच्छा आंसर होगा। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि आपने ये स्टडी क्यों चूज़ की? जो भी आप कोर्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस में आ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में आ रहे हैं या किसी भी लाइन में आप आ रहे हैं, तो ये स्टडी आपने ही क्यों चूज़ की? जबकि ये तो पाकिस्तान में भी है। तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड, और जनरली जो मतलब स्ट्रॉन्ग आंसर है वो यही है कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्टडी जो है उसमें आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, प्लस जो फॉरेन स्टडीज़ है उसको करने के बाद जब मैं पाकिस्तान में वापस आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी। तो ये आपके पास, और इस जब आप ये जवाब देंगे तो उनको ये भी एक मैसेज कन्वे होगा कि जी आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपनी स्टडी, और आप फुली रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप अपने मुल्क में वापस आएंगे, और वापस आने का आपका इरादा है अपनी जॉब, स्टडी, बिजनेस या जो भी आपका कैरियर है इसको कंटिन्यू करने के लिए। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन को लेके कि आपने ये स्टडी चूज़ क्यों की, तो उसका सारे का सारा एक तो आपको ये होना चाहिए, मतलब जो भी आप जवाब दें उसका जो मैसेज है वो ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, यहाँ पे मैं एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा ब्रॉड होगा, और सेकंड ये कि पाकिस्तान में आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं इस स्टडी का। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो है वो, क्योंकि मैं एक मतलब ऑन द पॉइंट आपको तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी स्टडी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो उसमें क्या जवाब होगा, हर फील्ड के रिलेटेड आपका जवाब जो अलग होगा। तो बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी यही है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन के लिए कि आपने स्टडी के लिए मतलब स्वीडन को चूज़ क्यों किया है, या यही स्टडी आप स्वीडन में क्यों करना आ रहे हैं। तो उसका सारा मैसेज यही होना चाहिए कि आपकी अच्छी लर्निंग है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान में, और इसका जो रिटर्न है वो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा है। अच्छा, स्टडी वीज़ा में एक जो आपकी स्टडी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक वो समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं उस सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप थोड़ा सा मतलब नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि उस सिटी की स्पेशलिटी क्या है, या उस सिटी में कौन सी जगह हैं, कहाँ पे रहा जा सकता है, मतलब एज ए स्टूडेंट जब आप जाते हैं तो आप रहाइश कैसे अरेंज करते हैं। तो ये थोड़ी सी, और वहाँ पे रहाइश जो है वो उसकी कॉस्ट क्या है, वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होती हैं, तो आप जस्ट गूगल करके उस सिटी के बारे में कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लिविंग की क्या है, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टडी के अलावा आपकी क्या लाइफ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटी की भी आपने कलेक्ट करनी है। तो जब वो सिटी की बात करते हैं यही पूछते हैं कि आप उस सिटी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो फिर आपने बोलना होता है। तो क्योंकि आप स्टडी पे जा रहे हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्निंग एस्पेक्ट पे रहना है कि वहाँ पे लर्निंग जो है वो ज़्यादा है। और फिर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहूँ वहाँ पे अपनी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए इन फ्यूचर, या पार्ट टाइम जॉब के अलावा ज़्यादा बेटर ये होगा कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इस सिटी में क्या है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया वो है फ्यूचर प्लानिंग का, जिसकी वजह से बहुत सारे वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। आपने किसी भी जगह पे ये इम्प्रेशन नहीं देना कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि आपने वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करके तो स्वीडन के अंदर ही आपने सेटल्ड होना है और अपनी लाइफ वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। आपका मतलब सारे का सारा फोकस जो है वो बैक टू पाकिस्तान होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आएंगे।
अच्छा, जब आप ये कहेंगे जी मेरा मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैं अपने मुल्क में वापस आऊँगा, तो बस आपने सिर्फ ये नहीं कह देना, आपके पास एक सॉलिड जवाब होना चाहिए इस बात का कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आएँगे और आपके पास क्या रीज़न है यहाँ पे। तो इस सिलसिले में आपके पास थोड़ी-सी वर्किंग होनी चाहिए कि आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान में जो आप डिग्री करके आएँगे, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब आप एक रफ़ सा एक आइडिया दे दें कि मैंने ये बिज़नेस प्लान किया हुआ है। और अगर किसी भी जगह पे आपने वीज़ा इंटरव्यूअर को ये इम्प्रेशन दे दिया कि आप वहाँ पे रहने का इरादा रखती हैं या वहाँ पे सेटल होने का इरादा करते हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा कि आपका वीज़ा जो है वो मतलब 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि आपका स्टडी परमिट होता है, पर्पज़ आपका स्टडी होता है, तो आपने स्टडी मतलब ये प्रूव करना है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप जेन्युइन स्टडी के लिए ही जा रहे हैं और आपकी इंटेंशंस ही भी वहाँ पे स्टडी करने की ही हैं। यही थी आज की वीडियो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे हैरानगी होती है कभी-कभी कि मेरी वीडियोज़ के ऊपर अराउंड अभी तक तकरीबन 300 व्यूज़ हैं और 29 सब्सक्राइबर हैं। कोई पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। थोड़ी-सी वो मोटिवेशन मिल जाती है वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।